मैं फिर से पूरी कर लेंगे। हाँ जी। तो आप बरेली आए हैं, आपने एक नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान किया है। क्या पार्टी का नाम सोचा है? क्या कुछ सोचा है पार्टी के बारे में? देखिए, वो तो अभी हम सब लोग बैठ के डिसाइड करेंगे, जो देश की भावना का सम्मान करते हुए, जिस तरीके से जो करंट एस्टैब्लिशमेंट है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, वो छत-विछत हो चुकी है। बीजेपी का कोर वोटर जो 50% हम सब लोग थे और जो जनरल वर्ग, ओबीसी वर्ग जो था, सब लोग उससे अलग हो चुके हैं। अब एक राजनीतिक विकल्प के रूप में पूरे प्रकृति की ये आवश्यकता है और एक डिमांड थी कि हम लोग जो है जल्दी से जल्दी एक राजनीतिक पार्टी की घोषणा करें। उसी क्रम में हम लोगों ने एक राजनीतिक पार्टी अभी ये घोषणा की हम बनाने जा रहे हैं। कल माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो अधिवक्तागण हैं, हमारी पूरी टीम है, उनसे पूरा जो एक सलाह लेकर और ये 20 से 25 दिन के अंदर हम लोग जो है पार्टी का जो घोषणा पत्र होता है, पूरा उसका संविधान होता है, तो पूरा जो पद संरचना होती है, वो सब देते हुए हम लोग नियमित एक आवेदन माननीय भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष करेंगे। किस तरीके का समर्थन मिल रहा है लोगों के? आपने एक ईमेल आईडी भी बनाई है, तो उसपे लोग अपने नहीं, पदों के लिए मैं कह तो रहे हैं। मैं तो आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कह रहा हूँ बीजेपी समाप्त हो चुकी है और मैंने कल एक join.alankar@gmail.com एक ईमेल आईडी लॉन्च किया था कि विभिन्न पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो आप मानेंगे नहीं, कम से कम 50% 60% आवेदन जो आए हैं वो बीजेपी के पदाधिकारी हैं और वर्तमान पदाधिकारी हैं। तो सब छोड़ के जो है हम लोग साथ जुड़ने को तैयार हैं। बीजेपी इस समय देश में जो है केंद्र सरकार, अगर देखा जाए केंद्र सरकार के रूप में बीजेपी समाप्त हो चुकी है। मुख्य मुद्दा आपने जो एससी एसटी की बात कही थी, उसके बारे में नहीं, बताइए। SC/ST एक्ट देखिए, देश में सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का 2018 का केस है। उसमें बताया गया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तीन डायरेक्शन दिए थे, ये बताते हुए कि जो SC/ST एक्ट के जो जिस तरीके से आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं और असंवैधानिक है, उसमें 3 डायरेक्शन मैं बता दूँ फिर से। पहला ये कि बिना जांच किए कोई गिरफ्तारी FIR नहीं होगी SC/ST एक्ट में। दूसरा, आपका एंटीसिपेटरी बेल, उसका जो प्रावधान किया गया था। तीसरा, अगर बिना किसी शासकीय अनुमोदन के आप किसी भी कर्मचारी अधिकारी पर कोई FIR जांच नहीं करेंगे। लेकिन ये निकम्मी जो सरकार थी उस 2018 में, जो सनातनी लोग हैं 85% जनरल OBC, इसकी भावनाओं को सम्मान न करते हुए बड़े दम के साथ ये कहती थी मैंने गैर सनातनी लोगों का साथ देते हुए मैंने वो कानून और कठोर कर दिया और धारा 18A SC/ST एक्ट में जोड़ दी। ये छद्म सनातनी है, ये मूर्ख बना रहे हैं। इससे अपना हिंदू और मुस्लिम का भेदभाव, वो जो दंगे हुए थे उसका परसेप्शन लेके मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़के ये यहाँ पे आज 2014 में जीते थे। इनके अलावा कुछ नहीं है। इनको लगा कि अब कैसे तोड़ा जाए, अब तो हमारे पास सब पोल खुल चुकी है, हमारे सब भ्रष्टाचार खुल जाएंगे यदि हम सत्ता से बाहर हो गए। तो उन्होंने बहुत तरीके से UGC रेगुलेशन में OBC को जनरल से लड़ाओ, डिवाइड एंड रूल करो। ये इनका साजिश थी कि जितना डिवाइड एंड रूल करेंगे, इनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं बची है, पता नहीं इनको कौन सी सत्ता की भूख है। 3 से 4 5 साल जी लोगे, लेकिन आप देश को ऐसे संकट में डाल के जा रहे हो कि हमारे आपस में लोग एक दूसरे लड़ के मारेंगे। कल ही के देखिए, परसों की घटना है, बेटा देश की बेटी रुचि तिवारी, उसके साथ किस तरीके से एक मॉब लिंचिंग, उसके कपड़े फाड़े जा रहे थे। मैं वहाँ कल उससे लड़की से जब मिला था,